हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या देख रहे थे, आज देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ये स्टैमेन है, मेल वाला पार्ट। स्टैमेन को हम क्या करेंगे, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काट देंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो ये वाला सरफेस मिलेगा हमको। अब इस सरफेस को हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक, कि कैसा दिखता है। तो जब देखेंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो, जो एंथर बताया था कुछ ऐसा होता है एंथर, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम काट के ऐसे ये ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये सरफेस दिखेगा, ठीक, ये सरफेस ऊपर से देखने का। अब हम क्या बताए थे कि इसके बीच में इस तरह से कोई स्टेराइल टिश्यू होते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। और स्टेराइल टिश्यू को हम क्या बोलते थे, कनेक्टिव। इसको क्या बोल रहे थे, कनेक्टिव्स, ठीक। इसकी वजह से इस कनेक्टिव्स की वजह से एंथर दो लोब में बढ़ गया, एक लोब ये और सेकंड लोब ये, ठीक। मतलब दो लोब में एंथर बढ़ गया, एक लोब ये, एक लोब ये। इस दो लोब के अंदर कुछ इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इस तरह का कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा हर एक लोब में, मतलब इस लोब में दो, इस लोब में दो, ठीक। तो इसको, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल होंगे, ठीक। इस सेल को हम बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक। यह इसका दूसरा नाम है स्पोरेंजियस सेल, स्पोरेंजियस सेल, ठीक, स्पोरेंजियस सेल, ठीक। ये आर्कीस्पोरियल सेल या स्पोरेंजियस सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। आगे क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या है, तुम्हारा पॉलन ग्रेन, तुम्हारा पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट प्लांट, ठीक। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल अंदर होंगे, या इसको स्पोरेंजियस सेल बोलेंगे। ये स्पोरेंजियस सेल क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको और डीप से देखेंगे और नजदीक से देखते हैं तो कैसा दिखता है, ठीक। इसको और नजदीक से देखते हैं तो देखो कि ये, ठीक। और नजदीक से देखेंगे तो हम इसमें बस देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि देख क्या क्या है। तो जब नजदीक से देखेंगे तो ये सबसे पहला लेयर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होगा, थीन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर का सेल होगा। इसको बस देख रहे हैं, इतने को, सभी में ऐसे ही रहेगा, बस इसको देख रहे हैं। तो पहला लेयर क्या है, थीन फ्लैट सेल है, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इसके नीचे कुछ लॉन्जिट्यूडनल सेल होंगे इस तरह से, रेडियली प्लेस्ड, मतलब इस तरह से रेडियली प्लेस होंगे और सटे सटे होंगे, देख रहे हो, पूरा सटे सटे में। और इसको हम बोलेंगे, इस लेयर को हम बोलेंगे एंडोथीशियम, ठीक। एंडोथीशियम के नीचे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल होंगे, और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं ये लूजली अरेंज होंगे। ये पैरेन्काइमेटस सेल लूजली अरेंज होंगे, दूर दूर पे होंगे। और इस लेयर को बोलेंगे हम लोग मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में कौन से सेल हैं, पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल। और ये क्या है, लूजली अरेंज। तुम और अंदर जाओगे, ठीक, तो तुमको बताया जैसे गोल से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। गोल से स्ट्रक्चर को क्या बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में जब देखोगे तो क्या बताया है, इसके अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं पिरामिडल शेप, तो पिरामिडल शेप के होंगे। इस पिरामिडल शेप को हम बोलेंगे टैपेटम,
ऑब्वियसली इसको बोलते हैं ग्लैंडिकुलर टेपेटम। क्या बोलेंगे? ग्लैंडिकुलर टेपेटम। और इसके अंदर होगा वही जो बताए थे, कौन से सेल? आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक, आर्कीस्पोरियल सेल के चारों तरफ कुछ इस तरह का एमीबॉयडल शेप का सेल होगा, एमीबॉयडल स्ट्रक्चर का, और इसको हम बोलेंगे एमीबॉयडल टेपेटम, एमीबॉयडल टेपेटम, सॉरी टेपेटम। ठीक, सबका फंक्शन अभी देखेंगे। ठीक, फिर क्या बताएं? माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे इस गोल से स्ट्रक्चर को। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ भी होंगे, इसमें भी होंगे, इस लोब में भी, और इस लोब में भी होंगे। ठीक, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम 4 में, मतलब 4 है, मतलब 2 लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? 4 है। तो ये क्या बना रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राएड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस टेट्राएड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएटा, यू स्पोरेंजिएटा। इतना बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो क्या होगा कि हम देखते हैं कि पहला लेयर एपिडर्मिस और दूसरा लेयर क्या था? एंडोथेलियम। ठीक, दूसरा लेयर एंडोथेलियम। क्या होता है जब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है अंदर, या स्पोरेंजियस सेल है, जो आगे जाके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक, आगे जाके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाते हैं ये। ठीक, ये सेल क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन। तो आर्कीस्पोरियल सेल जो पॉलन ग्रेन बनाएंगे, वो जब डेवलप करेंगे तो ये जो एपिडर्मिस है और एंडोथेलियम वाला जो लेयर है, ये सूख जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सूखेगा। ये सूखेगा और ये यही फटता है। ठीक, यही फटेगा तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले अंदर से देखना है। ठीक, कि ये जो लेयर है ये प्रोटेक्टेंट लेयर है, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये जो डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर होंगे, इसको एपिडर्मिस और एंडोथेलियम वाले लेयर क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इनका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या बताएं कि जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन जाएगा, यहाँ पे ये सब हट जाता है, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक, बस पॉलन ग्रेन रहेगा भरा हुआ। ठीक, जब पॉलन ग्रेन बनेगा तब पता चलेगा तुमको। ठीक, जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो ये जो 2 लेयर है ये सूख जाएंगे। पहले प्रोटेक्टेंट थे, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर थे, अब ये सूख जाएंगे और फटते हैं। ठीक, जो फटने का पॉइंट है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, इस पॉइंट में आते हैं। ठीक, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। स्टोमियम बोलेंगे। ठीक, सॉरी एक मिनट, हाँ, पॉइंट ऑफ स्टोमियम। ठीक, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्टोमियम, मतलब जो फटने वाला पॉइंट है स्टोमियम बोलेंगे। ठीक, तो एपिडर्मिस और एंडोथेलियम का फंक्शन समझ में आ गया कि ये क्या है? प्रोटेक्टेंट लेयर है। और दूसरा काम क्या है इसका कि ये क्या करते हैं कि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे, तो ये सूख जाते हैं और ये सूखेंगे और ये यहाँ पे ये लेयर क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ बनता है तो ये चीज़ पॉलन बहुत भर जाएगा। जब पॉलन भर जाता है तो एक प्रेशर जनरेट करेगा और प्रेशर जनरेट करके इस पॉइंट पे ये फट जाएगा। इस पॉइंट पे ये फटेगा तो पॉलन बाहर आ जाता है। जो फटने वाला पॉइंट है उसको स्टोमियम बोलेंगे। ठीक, जो दूसरा लेयर, जो मिडिल लेयर है, ये जो पैरेन्काइमेटस लेयर है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसको करते हैं? टेपेटम को। ठीक, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेंगे? टेपेटम को। और ये मिडिल लेयर भी खत्म हो जाते हैं, ये मिडिल लेयर भी खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब आ गए हम लोग, तो पहला लेयर के बारे में समझ में आ गया कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बारे में समझ में आ गया, प्रोटेक्टेंट और हेल्थ एंड डेहेशन, मतलब हेल्थ क्या करेगा? हेल्प करेगा, ये एंथर के बस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक, और कहाँ से बस्ट होता है? ये इस लेयर से, स्टोमियम वाले लेयर से। तीसरा जो मिडिल लेयर था ये क्या करता है? पैरेन्काइमेटस लेयर होता है, इसमें न्यूट्रिशन भरा होता है और ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? आर्कीस्पोरियल सेल को, और ये भी खत्म हो जाता है। ठीक, ये भी खत्म हो जाता है। बचा तुम्हारा क्या? टेपेटम। टेपेटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं? टेपेटम के बारे में। ठीक, हम 2 टेपेटम देखेंगे। एक टेपेटम ये है आर्कीस्पोरियल टेपेटम, ये एक ग्लैंडुलर टेपेटम है, और दूसरा क्या है? एमीबॉयडल टेपेटम है। ग्लैंडुलर टेपेटम ये ट्रायंगुलर शेप के हैं, और जो अंदर में है एमीबॉयडल टेपेटम जो अंदर है। ठीक, अमीबा शेप के।
तो वो देख लें, ठीक। तो जो टैपेटम है कुछ इस तरह का लेयर है, और टैपेटम को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मिडिल लेयर जो इसके ऊपर था, ठीक, जो खत्म हो जाता है, पैरेन्काइमेटस लेयर बताए थे। तो टैपेटम इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर या पिरामिडल, ट्रायंगुलर शेप का होंगे या पिरामिडल शेप के, पिरामिड की तरह दिखेंगे, ठीक। इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होगा डेंस होगा या थिक होगा, ठीक होंगे। और ये जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस का कंटेंट इसमें ज़्यादा रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि टैपेटम क्या करता है कि टैपेटम जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनेगा, मान लो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर जो बनेगा, किससे बनेगा, अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल है इससे जब पॉलन ग्रेन बनेगा, जब पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो क्या करेगा टैपेटम क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बनाता है, ठीक, इस तरह से एक लेयर बनाएगा, ठीक। और इस लेयर को हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। क्या बोलेंगे इस लेयर को, स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन। ये जो स्पोरोपोलिन है ये एक यूबिश बॉडी है, और ये क्या करता है कि टैपेटम ये क्या करता है कि ये हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है, मतलब इसको अभी तक इस स्ट्रक्चर को अभी तक कोई भी एंजाइम, कोई भी HCl डीजनरेट नहीं कर पाया है। इस स्ट्रक्चर को अभी तक कोई भी एंजाइम, कोई भी HCl या कोई भी HCl बोल रहे हैं एसिड, कोई भी एसिड डीजनरेट नहीं कर पाया है, ठीक। तो दुनिया का सबसे टफेस्ट मटेरियल क्या है, स्पोरोपोलिन, ठीक, जिसका कंपोजिशन अभी भी पता नहीं है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि स्पोरोपोलिन जो है वो शायद कोई फैटी एसिड, फिनोलिक कंपाउंड या तुम्हारा फिनाइल नेफ्थलीन, कैरोटिनॉइड है ना, इस कुछ मटेरियल से बना है। पर हम जानते हैं कि हम इसको स्पोरोपोलिन को ब्रेक तो कर पाए हैं नहीं, तो जब ब्रेक नहीं कर पाए हैं तो इसका कंटेंट हमें पता कैसे चलेगा। तो कहने का बात क्या है कि स्पोरोपोलिन जो है, जो टैपेटम सिक्रीट करता है किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन के ऊपर, तो स्पोरोपोलिन दुनिया का सबसे टफेस्ट मटेरियल है। तो पहला स्पोरोपोलिन, ठीक। दूसरा जो है टैपेटम और क्या सिक्रीट करता है, तो दूसरा सिक्रीट करता है पॉलन किट। अब पॉलन किट क्या है, ये कैरोटीन का बना होता है या लिपिड के बने होते हैं, और इसके ऊपर एक पॉलन किट इस तरह से, ठीक। और ये पॉलन किट पॉलन ग्रेन को चिपचिपा बनाते हैं, पॉलन ग्रेन को चिपचिपा बनाएंगे ताकि जो एंटेमोफिली पॉलिनेशन होता है, मतलब इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, जब इंसेक्ट आके फूल पे बैठे तो ये जो चिपचिपा मटेरियल है इंसेक्ट के लेग में सट जाए, पैर में सट जाए, और इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट में जाए तो पॉलन उसके साथ साथ चला जाए, ठीक। तो पॉलन किट क्या है, वो चिपचिपा मटेरियल, स्टिकी मटेरियल, ठीक, येलोइश कलर का, ठीक, वो क्या होता है, किसके ऊपर कौन सिक्रेट करता है, टैपेटम सिक्रेट करता है स्पोरोपोलिन के ऊपर, ताकि पॉलन ग्रेन को चिपचिपा बना सके, ठीक। तीसरा जो चीज़ है जो पॉलन ग्रेन पे टैपेटम सिक्रेट करता है वो है कैलेज एंजाइम, ठीक, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का काम क्या है कि जब तुम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, तो पॉलन टेट्राएड में फॉर्म होते हैं, मतलब इस तरह से 4 के स्ट्रक्चर है, और चारों स्ट्रक्चर क्या होगा, सटे हुए रहेंगे। और इस चारों स्ट्रक्चर सटे हुए किससे रहते हैं, कैलोस। और ये कैलेज क्या करता है, इस कैलोस को डीजनरेट कर देता है, तो चारों स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो जब पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है तो क्या बताएं कि 4 का स्ट्रक्चर जो होगा, मतलब पॉलन कैसे फॉर्म होगा, तो टेट्राइड स्ट्रक्चर में, मतलब 4 स्ट्रक्चर चिपके रहेंगे कैलोस के साथ, और कैलोस को कौन मतलब डिसॉल्व करता है, तो कैलेज, और कैलेज कौन सिक्रीट करता है, दैट इज टैपेटम। कौन से टैपेटम, ग्लैंड्यूलर टैपेटम पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर चौथा जो है टैपेटम एक हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IA।
और पांचवा जो है टैपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जब पॉलन जब मान लो कि किसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरा, ठीक, मान लो ये फ्लावर का स्टिग्मा सनफ्लावर का है, ये सनफ्लावर का स्टिग्मा है, ठीक, ये फीमेल वाला पार्ट। अब पॉलन जो गिरा है वो रोज का है और एक सनफ्लावर का है। तो रोज का पॉलन यहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा, किसका करेगा? सनफ्लावर का। क्यों? पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन होगा। जब पढ़ाएंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक, कि पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक, पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन जो फीमेल वाला पार्ट है स्टिग्मा, इसमें कैसे इंटरेक्शन होता है, ठीक, और उसके लिए जो एंजाइम सीक्रेट होता है S1H2H3 करके है एंजाइम का नाम, तो वो कौन सीक्रेट करता है? दैट इज टैपेटम। और टैपेटम कौन सा है? ग्लैंडुलर, ठीक। अब आ जाओ अंदर वाले। अंदर में कुछ बताए थे इस तरह का टैपेटम होता है जिसको क्या बोलते हैं। और एक चीज और टैपेटम सीक्रेट करता है, न्यूट्रिशन। मतलब टैपेटम हाईली न्यूट्रिटिव होता है और ये क्या सीक्रेट करेगा? क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन? ये जो यहाँ जो डेवलपिंग इस आर्कियोसाइट होंगे, मतलब जब ये पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा होगा तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? टैपेटम, ठीक। कौन से? ग्लैंडुलर। एमीबॉयड टैपेटम भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एमीबॉयड टैपेटम समझ लो कि एक तरह से समझ लो कि ऐसे समझो कि यहाँ ये आर्किस्पोरियल सेल है या स्पोरेंजियस सेल बोलेंगे, और ये जो सेल है ये मान लो ये है तुम्हारा एमीबॉयड टैपेटम, ठीक। तो मान लो कि ये आर्किस्पोरियल सेल पार्टी में आया है, इस तरह समझो। और ये जो एमीबॉयड टैपेटम है घूम घूम के वेटर की तरह सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि जो तुम्हारे एमीबॉयडल टैपेटम है वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? घूम घूम के, ठीक। तो इतना रहने दो, अगली क्लास में देखते हैं कि क्या पढ़ा सकते हैं ना। अगली क्लास में देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो, थैंक यू।